से कि वो मुझे थोड़ी पुकार रहा है, वो तो अपनी पत्नी के प्रेम में दीवाना बना हुआ आया है, इसलिए अपनी पत्नी के लिए रो रहा है। भगवान ने कहा कि उसकी पत्नी तो मर चुकी है, और जब उसकी पत्नी मर चुकी तो उसका नाम थोड़ी जिंदा रहे। अरे नाम तो परमात्मा का ही संसार में अमर है, और उसकी पत्नी से पहले भी आपका नाम राधा था, और उसकी पत्नी मर जाने के बाद भी आपका ही नाम राधा है। इसलिए वो अपनी पत्नी को नहीं पुकार रहा है, वो तुम्हारे प्रेम में दीवाना बना हुआ डोल रहा है, इसलिए उसे पर कृपा करो। और जैसे ही राधा रानी ने ठाकुर जी की लाडली लालजू की वाणी को सुना तो श्री राधा रानी दौड़ी दौड़ी आई, और उस भक्त को जब दर्शन दिए, और जब राधा रानी के दिव्य दर्शन उसे प्राप्त हुए तो अपनी पत्नी की सुंदरता सब भूल गया और श्री राधा रानी के प्रेम में दीवाना। क्योंकि श्री राधा रानी बड़ी ही सुंदरी है, क्योंकि परमात्मा का ही अवतार है। श्री कृष्ण ही राधा के रूप में आए, तो जब कृष्ण भगवान इतने सुंदर हैं तो श्री राधा रानी कितनी सुंदर होंगी, जो प्रेम का आस्वादन करने के लिए ब्रजमंडल में अवतार लेकर के आया। और जैसे ही राधा रानी का दर्शन हुआ तो अपनी पत्नी राधा को भूल गया, और राधा रानी के प्रेम में दीवाना होकर के फिर बरसाना छोड़ करके वो कभी नहीं गया। तो भैया भगवान का नाम है, कैसे भी गाओ कैसे भी बोलो, भगवान सुनते अवश्य। तो हमारी राधा रानी बड़ी दयालु है, कोई कैसे भी राधा रानी के नाम को पुकारे तो श्री राधा रानी उस पर कृपा करने के लिए दौड़ी चली आती है। और हम तो राधा रानी के ही सेवक हैं, और राधा रानी से ही प्रार्थना करते हैं कि जो आपने हमें सेवा दी है, बड़ी कृपा करके प्रदान की है, तो ये सेवा जीवन भर चलती रहे, ऐसी ही कृपा बनाए रखना है राधा रानी। बोलो बरसाने वाली की जय हो, विश्वभान दुलारी की जय हो। राधा रानी तेरी नो सबसे बढ़िया है, सबसे भले। ओ राधा रानी तेरी नो सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छी। राधा रानी तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे भले। ओ राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छी। ओ राधा रानी तेरी नौकरी बढ़िया है, सबसे अच्छी। सबसे
भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं, मेरी तनख्वा भी कुछ कम नहीं, मिले ना मिले कम नहीं, ओ कुछ मिले ना मिले कम नहीं, मुझको मिल गई है रहमत, को मिल गई है रहमत तेरी, हो सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, राधा रानी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया प्यारी की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। हमारी राधा रानी बड़ी दयालु। वास्तव में गिरिराज गोवर्धन को उठाया श्री राधा रानी ने और यश मिला भगवान श्री कृष्ण। भगवान ने 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। गिरि को धारण करने के कारण भगवान का नाम गिरधारी है। भगवान ने कहा कि वर्षा बंद हो गई और सब बाहर निकल आओ। आज ही ब्रज में धूल उड़ रही थी। बोले इतना पानी कहाँ गया? पानी बरसे तो धूल थोड़ी उड़ती है। कथा बड़ी है लेकिन छोटे में बता देते हैं, क्योंकि भगवान के विवाह तक पहुंचना है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब दुष्टों का विनाश करके लंकापुरी से लौट करके आए अयोध्यापुरी में, तो जानकी जी को ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा हुई और ये नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराती। लेकिन ब्राह्मण देवता आते बेचारे दुबले पतले हम जैसे, तो 2-4 पूरी खाते चले जाते। जानकी जी ने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से कहा कि प्रभु ऐसा कोई ब्राह्मण मिलना चाहिए जिसे मैं जी भर के भोजन करा सकता। भगवान कहने लगे देवी इस धरती पर एक से एक बड़े ब्राह्मण पड़े हुए, चक्कर में मत पड़ो। बोली नहीं नहीं, मेरे मन में इच्छा है कि जी भर के भोजन कराऊं ब्राह्मण को। भगवान ने अगस्त ऋषि को निमंत्रण दे दिया कि महाराज कल हमारे घर निमंत्रण है। तो अगस्त ऋषि आए। जानकी जी ने बढ़िया विविध व्यंजन बनाए, किसी में रबड़ी, गुलाब जामुन, रसमलाई, मुंह में पानी आ रहा।
बढ़िया तस्मई खीर, विविध व्यंजन बनाए। अगस्त ऋषि आए और बोले, जैसे ही थाली परोस करके लाई बढ़िया सुंदर की थाली में विविध कटोरियों में अलग अलग व्यंजन। अगस्त ऋषि ने कहा, माता जी मैं भोजन करता हूं तो बोलता नहीं हूं, और मैं ऐसे भोजन नहीं करता छोटी छोटी कटोरियों में चटनी की तरह। तुम तो एक काम करो कि पूरे के पूरे बर्तन बड़े के बड़े भगोना उठा करके रख दो, क्योंकि अगस्त ऋषि है। 3 चुल्लू में ही समुद्र को पी गए भर। 3 चुल्लू भरी और पूरा समुद्र पी गए अगस्त ऋषि। ये वही अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि भोजन करने बैठे, कढ़ाई रबड़ी की उठाए और पी गए। भगोना तस्मई का उठाए और पी गए। ऐसे पाते चले जा रहे हैं, पूरा सामान समाप्त। जानकी जी घबराई, तुरंत गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी आए, अष्ट सिद्धि 9 निधि प्रकट हो गई, पूड़ियां बनाने लग गई। गणेश जी पूड़ियां निकालने लग गए और जानकी जी परोसने में लगे वहीं। अब जहां अष्ट सिद्धि और 9 निधि विराजमान हो, किस वस्तु की अगस्त ऋषि भोजन कर रहे हैं। 20 दिन बीत गए भोजन कर। जानकी जी ने कहा, महाराज यदि भोजन पूरा हो गया हो, आधा हो गया हो तो जल पी लेना। आधा भोजन हो गया हो तो जल पी लेना थोड़ा। अगस्त ऋषि बोले, अभी नहीं पीना, अभी आधा हुआ ही नहीं, जब आधा होगा तो हम बता देंगे। जब धीरे धीरे 20 दिन पूरे व्यतीत हो गए, 21वां दिन चल रहा था, भोजन कर रहे हैं अगस्त ऋषि 24 घंटा भगवान के पास पहुंची। जानकी जी बोली, महाराज मैं ब्राह्मण देवता को भोजन कराते कराते थक गई हूँ, अब कोई उपाय करो कि जिससे ब्राह्मण देवता तृप्त हो जाए। तो कथा 2 प्रकार की है। एक तो है कि भगवान ने एक तुलसी दल दिया और कहा कि इसको परस दो। सो अगस्त ऋषि ने जैसे ही तुलसी दल खाया से तृप्त हो गए। दूसरी कथा ऐसी भी है कि भगवान स्वयं एक छोटा ब्राह्मण बनकर के आए बालक, और भगवान ने एक पूड़ी खाई। जानकी जी घबरा गई कि एक ब्राह्मण का तो पेट भरा नहीं, दूसरा भी ब्राह्मण आ गया, पसीने छूट गए। तो भगवान ने एक पूड़ी खाई और थाली में हाथ धो लिए। संत ब्राह्मण जब भोजन करते हैं तो कोई यदि थाली में हाथ धो दे बीच में खाते समय तो सारी रसोई झूठी हो जाती, फिर उसे वो खाते नहीं। अब तो लेकिन बफर चल रहे हैं आजकल, तो अब बैठ के ही नहीं खाते आदमी। भगवान ने हमें मनुष्य बनाया लेकिन हम पशुओं की तरह आचरण करने लग गए, क्योंकि फैशन के दौर में हम बदलते चले जा रहे हैं। भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, बुद्धि दी, सब कुछ दिया, लेकिन हम कहते हम तो 21वीं सदी के हैं, इसलिए नए जमाने के स्टैंडर्ड लोग हैं हम, इसलिए बैठ करके नहीं खाएंगे, खड़े खड़े खाएंगे, जूता चप्पल भी नहीं उतारेंगे और हाथ भी नहीं धोएंगे, इसलिए तो कोरोना फैल। तो भैया हमेशा भोजन बैठ करके ही करना चाहिए और शांति पूर्वक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाते जा रहे हैं और मूवी चलाते जा रहे हो, 2-4 से बातें भी करते जा रहे हैं। भोजन जो शांति पूर्वक प्रेम पूर्वक पाता है उसका आदर करता है तो अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होती है। लेकिन भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, लेकिन फैशन के दौर में पड़कर हम पशु के समान आचरण करने में लग गए। अगस्त ऋषि तृप्त हुए, कहा दे माता जी जल पिलाओ। जानकी जी दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आई, बोली भोजन इतना किए तो पानी कितना पिएंगे अब? तो महाराज भोजन हमने कराया है, अब पानी आप पिलाओ। भगवान ने कहा कि जब द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार लूंगा और देवराज इंद्र के अभिमान का मर्दन करूंगा
तो देवराज इंद्र कुपित होकर जल की वृष्टि करेगा, तब आकर के महाराज आप जल पीना। अगस्त ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, ये एक युग में हम भोजन